अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कामल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। शाहिद की पहली बीवी नजमा फौत हो चुकी थी। उन दोनों में बहुत मोहब्बत थी। फिर किसी बात पर नजमा खामद से लड़ झगड़ कर अपने वालिदैन के पास दुबई चली गई, जहां रज़ाए इलाही से उसका इंतकाल हो गया। ये सदमा शाहिद के लिए जानलेवा था। वो काफ़ी अरसा दुखी और बीमार रहे। वो रिश्ते में मेरे कज़न होते थे। उनकी वालिदा मेरी सगी खाला थी। वो कहती थीं कि बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मरने वाली तो वापस नहीं आ सकती। मगर शाहिद कहते कि मेरे दिल पर अभी तक नजमा का राज है। उसकी जगह कोई और औरत नहीं ले सकती। क्यों तुम किसी की जिंदगी खराब करना चाहती हो? जब मैं ये सुनती तो दिल बहुत दुखता। उन दिनों शाहिद खुद से बेगाना हो गए थे। कपड़ों का होश था, न खाने पीने का। बस बैठे मुंह तकते रहते। उनकी हालत पर खाला बहुत परेशान रहती थी। शाहिद इकलौते बेटे थे और घर का दारोमदार उन्हीं पर था, जबकि उन्होंने दफ्तर से 1 साल की छुट्टी ले ली थी और हर वक्त कमरे में लेटे रहते, जहां सामने दीवार पर नजमा की तस्वीर लगी थी। बस उसको देख देख वक्त काटते साल होने को था। शाहिद की छुट्टी खत्म हो रही थी और ये अभी तक ऑफिस जाने के मूड में नहीं थे। इस वजह से खाला बहुत परेशान थी। एक दिन खाला अम्मी से कहने लगी कि शाहिद का दिल तो नजमा की यादों में अटका हुआ है। उसने अपनी हर जिम्मेदारी को भुला दिया। अम्मी ने कहा, तुम उस पर जिम्मेदारी डालोगी तो वो एहसास करेगा ना। तुम ही कोई राह बताओ। क्या करूं मैं? खाला ने सवाल किया। अरे भाई, उसकी दूसरी शादी कर दो, अम्मी ने समझाया। आपा, मैंने बहुत कहा है, घंटों समझाती हूं, मगर वो मानता ही नहीं। फिर कैसे किसी लड़के की जिंदगी खराब करूं? तब अम्मी ने मेरी तरफ देखकर कहा, नौरीन माशाल्लाह समझदार है और तुमसे प्यार करती है। वो तुम्हारा दुख दर्द अच्छी तरह समझती है। अगर तुम किसी तरह शाहिद को राजी कर लो तो नौरीन से उसका निकाह करा देते हैं। ये खुद उसे संभाल लेगी। औरत समझदार और मोहब्बत करने वाली हो तो क्या नहीं कर सकती। खाला बोली, अच्छी तरह सोच लो बहन, तुम बेवा हो, इस बच्ची का बाप है ना कोई भाई। ऐसा ना हो कल ये दुखी हो और तुम हमें कोसो। तब अम्मी ने कहा, दुख में अपने काम आते हैं। शाहिद कोई गैर नहीं, तुम सब अपने हो, इसलिए इस बात की फिक्र मत करो। बस बेटे को राजी कर लो, उसे जिंदगी की तरफ लाना नौरीन का काम होगा। क्यों बेटे, मैं ठीक कह रही हूं ना? जी अम्मा। मैंने इनकार करना मुनासिब न समझा, क्योंकि शुरू से मैं अम्मा की हर बात मानती थी। माँ ने बचपन से मुझे फर्माबरदारी सिखाई थी। खाला ने घर जाकर शाहिद को समझाया। जब उसने इनकार किया तो खाला इतना रोई कि बेहोश हो गई। माँ को बेसुध देखकर वो घबरा गए और उनके अंदर का इंसान जाग गया। वो भागे भागे डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने भी शाहिद को समझाया कि ये सदमे से बेहोश हो गई हैं। ऐसी हालत में लोग अक्सर कोमे में चले जाते हैं, तो बेहोशी में उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। वालिदा तुम्हारी शादी करना चाहती हैं तो तुम उनकी खुशी पूरी कर दो और खुदा से अच्छाई की उम्मीद रखो। शाहिद ने इस हकीकत को कबूल कर लिया और माँ की तबीयत बेहतर होने पर कहा कि आप जो चाहें करें, मुझे एतराज़ नहीं, मगर लड़की को समझा दें कि मैं उसे वो प्यार ना दे पाऊंगा जो नजमा को मिला। माँ ने कहा, वो लड़की कोई गैर नहीं जिसको कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। वो हर बात पहले से ही समझती है। शाहिद बोले, वो कोई भी हो, मेरे लिए सब बराबर है। बस उसको कह देना कि वो मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करेगी, वरना मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। खाला के लिए तो यही गनीमत था कि उसने हाँ कर दी थी। आगे संभालना बीवी का काम था।
मुझे उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया कि तुम्हें पहले पहल तो कोई तवक्का नहीं करनी, शाहिद को उसके हाल पर छोड़ना है। रफ्ता रफ्ता वो खुद तुम्हारी कुर्बानी महसूस करके तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा और नजमा की याद उसके दिल से मिट जाएगी। मैं कुली तौर पर तुम्हारे साथ हूँ। अब सास और मैं एक हो गए, मगर शाहिद अलग थलग चुप चुप रहते। सारा दिन नजमा की तस्वीर देखते रहते। एक दिन खाला ने मुझसे कहा, बेटी किसी तरह इस तस्वीर को तुम उसकी आंखों से दूर कर दो तो ये तुम्हारी तरफ देखना शुरू कर देगा। तुमको नजमा बनकर उसकी कमजोरी दूर करना होगी। मैंने कहा, खाला जान, इसके लिए मुझे नजमा जैसी आदतें अपनाना होंगी। आप बताएं कि उसकी आदतें कैसी थीं? खाला ने मुझे काफ़ी बातें बताई और उसके सूटकेस भी दिए जिनमें उसके नए जोड़े रखे हुए थे। मैंने उनमें से एक जोड़ा निकाला, नहा धोकर बनाव सिंगार किया और वो जोड़ा पहनकर कमरे में दाखिल हुए। जो ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। मैं तो समझ रही थी कि वो मुझे नजमा के रूप में देखकर खुश होंगे, मगर निहायत नागवारी से उन्होंने मुझे देखा और डांट कर कहा, नौरीन, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तुमको एक अक्लमंद लड़की समझ रहा था और तुम ओछे हथ कंधों पर उतर आई हो। क्या ऐसी हरकतों से किसी का दिल जीता जा सकता? उल्टा तुमने मेरे जख्म हरे कर दिए। मैं बोली, मैंने आपको खुश देखने के लिए ये समांग भरा था, वरना तो आप समझ सकते हैं ऐसा करते हुए मुझ पर क्या बीती होगी। वो कहने लगे, ऐसे समांग भरने से तुम मेरा दिल नहीं जीत सकती। अब तुम मेरा दिल मत जलाओ और चली जाओ मेरे कमरे से। आइंदा ऐसी हरकत ना करना। उनके लहजे की करख्तगी ने मेरा दिल छलनी कर दिया और मैं रोती हुई अपने कमरे में आकर बिस्तर पर गिरकर खूब रोई, यहाँ तक कि दिल का बोझ आंसुओं में बह गया। कुछ देर बाद कदमों की आहट सुनाई दे। देखा तो दरवाजे पर शाहिद खड़े थे। मेरी सुर्ख आंखें देखकर उन्हें एहसास निदामत हुआ। वो कहने लगे, आओ मेरे कमरे में बैठो और मुझे माफ़ कर दो। मैंने जज्बात में ना जाने तुमको क्या कुछ कह दिया। आओ आज से नई जिंदगी का आगाज़ करते हैं। बस तुम नजमा की किसी चीज़ को हाथ ना लगाना। मैंने कहा, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया। मुझे पता है कि आप नजमा से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं आइंदा ऐसी हरकत कभी भी नहीं करूँगी। गलती मेरी थी, माफ़ी आप मांग रहे हैं। उस दिन के बाद से शाहिद मुझसे प्यार से बात करने लगे और ऑफिस भी जाने लगे। यूं हमारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजरने लगी। गर्चे शाहिद के प्यार में बनावट और रख रखाव होता, फिर भी गनीमत था कि मेरी जीत हो गई थी। एक दिन जब शाहिद दफ्तर गए हुए थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजिमा ने आकर बताया कि एक साहब आए हैं, कहते हैं शाहिद की बेगम से मिलना है। मैं हैरान हो गई कि ये कौन हो सकता है। मैंने कहा, तुम उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं देखती हूँ कौन है। फिर मैं दुपट्टा सर पर लेकर ड्राइंग रूम में गई। उस शख्स ने कहा कि मुझे शाहिद की बीवी नजमा से मिलना है, आप उनको बुला दें। मैंने बताया कि नजमा तो फौत हो चुकी हैं, मैं शाहिद की दूसरी बीवी हूँ, बताइए क्या काम है। वो कहने लगा, काम तो मुझे उन्हीं से था, उनके कुछ खतूत मेरे पास थे। मैं मुल्क से बाहर था तब उसने मुझसे बेवफाई की और शाहिद से शादी कर ली। मैंने सोचा कि उसकी अमानत लौटा दूं, लेकिन अफसोस कि वो मर गई है। अब मैं ये खतूत शाहिद साहब को दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो ये खतूत मुझसे ज़रूर ख़रीद लेंगे ताकि अपनी इज्जत बचा सकें। उस आदमी की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। सोचा कैसा घटिया और गिरा हुआ शख्स है ये, मरने के बाद भी नजमा को नहीं बख्श रहा। बहरहाल अपने शौहर को मज़ीद दुख से बचाने और उनकी इज्जत की खातिर मैंने इस्तदा की कि क्या आप ये खतूत मुझे नहीं दे सकते? क्यों नहीं, जो भी इनकी कीमत दे दे,
मुझे तो इन्हें बेचना ही है। इसका क्या सबूत है कि ये ख़त नजमा के ही हैं? बड़ी सादा सी बात है, अगर आप समझ सकें। उसके लहजे के यकीन से मैंने अंदाज़ा कर लिया कि वो सही कह रहा है। तभी मैंने कहा, देखिए मिस्टर साकिब, मैं आपको नहीं जानते, मगर आप एक अच्छे इंसान नज़र आते हैं। बराहे करम इस राज को राज ही रहने दीजिए। आप अगर ज़रूरतमंद और मजबूर हैं तो इनकी कीमत देने पर मैं तैयार हूँ। आप रकम बता दीजिए। उसने कहा, 1,00,000 रुपए। उस वक्त 1,00,000 की रकम बहुत होती थी। सोचा कहाँ से लाऊंगी 1,00,000 रुपए। खाला भी घर पर नहीं थी। मुझे मुतज़ब्ज़ब देखकर वो बोला, मैं चलता हूँ, फिर आ जाऊँगा और शाहिद साहब से बात कर लूँगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप फिर मत आइएगा। मैं आपको नकद रकम तो नहीं दे सकती, अलबत्ता मेरा जेवर है, वो ले लें और ये खतूत मुझे दे दीजिए। मैंने जल्दी जल्दी अपना जेवर निकाला और उसके सामने रख दिया। उसकी बाछें खुल गईं। उसने जल्दी से वो सारा जेवर ब्रीफ केस में रखा और खतूत का पलंदा मेरे हवाले करके चलता बना। खतूत खोलकर पढ़ने लगे। 1-2 खत पढ़े, फिर उनको लिफाफे में वापस डाल लिया। खतूत में वालिहाना मोहब्बत का इजहार था। नजमा की तहरीर में देख चुकी थी। ये उसी के हाथ के लिखे हुए असली खतूत थे। एक तस्वीर भी उस शख्स ने लिफाफे में डाल दी थी, जिसमें नजमा उसके बहुत करीब बैठी हंस रही थी। ये खतूत मैंने शाहिद की इज्जत बचाने की खातिर खरीदे थे। ये भी ना सोचा कि अगर वो शख्स घटिया और ब्लैकमेलर है तो दोबारा कुछ ना कुछ लेकर आ जाएगा, फिर मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी। मैंने इस वाक़े का जिक्र खाला और शाहिद से इसलिए नहीं किया कि खाला को जेवर जाने का सदमा होता और शाहिद को नजमा के खोटे इश्क का दुख। दोनों ही मुझे अजीज थे और उनको दुख नहीं देना चाहती थी। अब मैं उन खतूत की वजह से सख्त परेशान थी कि उनको कहाँ छुपाऊं। कई जगहें बदली लेकिन कोई भी महफूज न लगी। मैं बहुत परेशान हो गई कि कहीं ये मेरे शौहर के हाथ न लग जाए। तंग आकर मैंने उनको जलाने का फैसला किया। एक दिन मैं उन्हें जला ही रही थी कि अचानक शाहिद आ गए। मैं तस्वीर जला चुकी थी और ख़त भी बस आखिरी जल रहा था। शाहिद ने पूछा कि क्या जला रही हो? मैंने घबरा कर कहा, कुछ नहीं। उनको शक पड़ गया और ख़त का जो टुकड़ा भी जल रहा था उन्होंने उठा लिया और बुझा कर पढ़ा तो उसमें लिखा था, मेरे प्यारे साकिब। उनको बहुत गुस्सा आया। मुझसे पूछा, कौन है ये साकिब और ये किसने लिखा है? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, कागज़ जला होने की वजह से उन्होंने तहरीर पर गौर नहीं किया, वरना वो नजमा की तहरीर पहचानते थे। उन्होंने बहुत इसरार किया, लेकिन मैं ना बता सकी कि साकिब कौन है और कैसे बताते, जबकि मैं खुद नहीं जानती थी। लेकिन उनका इसरार था, मुझे उस शख्स का पता बताओ। इसी जिद में बिलाखिर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं हवास बाख्ता हो गई कि एक पल में क्या से क्या हो गया था। मैं रोई कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी शादी के 4 माह बाद अम्मी का इंतकाल हो गया था। अब मेरा कोई मैका ना था। सड़कों पर रोते फिरते अंधेरा छा गया। अचानक कमज़ोरी महसूस हुई। याद आया सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं भूख से निढाल सड़कों पर फिरते फिरते एक मज़ार के सामने पहुंच गई। वहां लंगर के लिए लोग कतार बनाए हुए थे। मैं भी उनमें खड़ी हो गई। जब मेरी बारी आई और मैंने हाथ आगे किया तो ये देखकर हैरान रह गई कि लंगर हमारा पुराना मुलाजिम तौकीर बाबा तकसीम कर रहा था। बाबा ने मुझे पहचान लिया और बोला, बीबी आप यहाँ? मैंने मुख्तसरन अपना हाल बताया। वो मुझे अपने घर ले आए और अपनी बीवी को हिदायत की कि इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाबा ने बताया कि शाहिद साहब ने पैसे दिए थे कि नजमा बीबी की रूह के सवाब की खातिर हर जुमेरात को गरीबों में खाना तकसीम किया करो। मैं इसीलिए यहाँ आया था। मैंने कहा, बाबा फ़िलहाल आप उनसे जिक्र ना करें कि मैं कहाँ हूँ। एक दिन वो ज़रूर पशेमा होंगे।
वही दिन मेरी जीत और मरहूमा नजमा की हार का होगा। बाबा ने मेरी इस यकीन दहानी पर कि मैं तब तक उनके घर रहूंगी वादा कर लिया कि वो मेरे मुतालिक शाहिद को कुछ ना बताएंगे। उन दिनों मैं उम्मीद से थे, मगर मुझे अभी इस बात का इल्म नहीं था। तबीयत खराब होने पर बाबा की बीवी मुझे डॉक्टर के पास ले गई, जिसने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। उधर 2 माह बाद वो शख्स यानी साकिब एक बार फिर आ गया। इस बार उसकी मुलाकात शाहिद से हो गई। उसने कहा कि मैं एक अमानत आपकी बीवी को दे गया था, मगर चंद तस्वीरें मेरे पास रह गई थी, वो देने आया हूँ। फिर उसने अपनी और नजमा की तस्वीर शाहिद को दी और कहा कि यह आपको मुफ्त नहीं मिलेंगी, खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ और मुझे टिकट खरीदने के लिए रकम दरकार है। शाहिद ने नजमा और साकिब की तस्वीर देखी तो सारा मामला उनकी समझ में आ गया, लेकिन अपनी मोहब्बत को मौत के बाद की रुसवाई से बचाने की खातिर उन्होंने मुंह मांगी कीमत अदा करके तस्वीर ले ली और कहा कि अगर और कुछ भी इस ज़मन में तुम्हारे पास है तो अभी ले आओ और कीमत ले लो, मगर बार बार ये ख़रीदारी नहीं चलेगी। इसके बाद अगर तुम आए तो फिर याद रखना मुझसे बुरा कोई ना होगा। उस शख्स ने कहा, मजबूरी आदमी से ऐसा काम करवाती है, वरना मैं इतना बुरा नहीं था। नजमा मुझसे बेवफाई ना करती तो ये ना होता। रकम लेने के बाद वाकई वो फिर नहीं आया, मगर उसका दोबारा आना मुझ पर एक एहसान था, क्योंकि सारा मामला मेरे खामद की समझ में आ गया था, बल्कि उन्हें मेरी कदर भी हो गई। उन्होंने कमरे की दीवार पर लगी नजमा की तस्वीर उतार कर तौकीर बाबा को दी और कहा कि इसको दरिया में बहा देना। खाला से कहा कि नजमा की हर निशानी मिटा दे, घर में उसकी कोई याद बाकी ना रहनी चाहिए। अब वो अपने किए पर पछताए और मेरे लिए तड़पने लगे। वक्त के साथ उनकी तड़प में इजाफा होता जा रहा था और मेरी कद्र और मोहब्बत भी उसी शिद्दत से बढ़ती जाती थी। तौकीर बाबा आकर मुझे उनकी हालत बताते रहते थे। फिर बाबा ने और उनकी बीवी ने मुझे समझाया कि ऐसा ना हो वो बीमार हो जाए, हम आपकी खाला को बुला लाते हैं। मेरी आमादगी पर बाबा ने खाला को बता दिया कि आपकी बहू मेरे घर में है। जिस दिन साहब ने उनको निकाला था उसी दिन मैंने उनको अपने घर पनाह दे दी थी। हम हालात का इंतज़ार कर रहे थे कि खुदा कोई सबील निकाले तो बीबी वापस अपने घर चली जाए। खाला ने तौकीर बाबा को दुआएं दी और कहा, खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने मेरी भांजी को इस बेरहम दुनिया में गुम होने और हमें बड़ी बदनामी से बचा लिया। फिर आकर बेटे की तरफ से मुआफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। मैंने कहा, खाला आप मुझे ले जा रही हैं, अगर शाहिद ने कबूल ना किया और फिर से घर से निकाल दिया तो आप क्या करेंगी? खाला बोली, बेटी ऐसा नहीं होगा, शाहिद खुद तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। तुम्हारी गलती है कि जब साकिब नामुराद आया था तो तुम मेरा इंतज़ार करती। मैं जब वापस आती तो मुझे नजमा के खुतूत दे देती और सारा हाल बता देती, तो आज यूं दरबदर ना होती। हमेशा बुजुर्गों से मशवरा करना चाहिए। अगर वो बदबख्त शख्स दोबारा ना आता तो कभी शाहिद के दिल से गलत फहमी दूर ना होते। मर्द के दिल में एक बार शक आ जाए ना बेटी, तो समझो शीशे में बाल आ गया। खैर, खाला मुझे घर ले गई। शाहिद को भी बुरा भला कहा कि उसका कौन सा ऐसा रिश्तेदार था जो उसको संभालता। वो तो शुक्र करो कि तौकीर बाबा ने हम पर एहसान किया। वो काफ़ी बूढ़े आदमी थे और मेरे ससुर साहब के वक्त से मुलाजिम थे। खुदा ने मेरा घर आबाद करना था, सो उसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सच है, वो जो चाहे हो जाता है। मैं अपने रब की मशकूर हूँ कि अपने घर में आबाद हूँ। नजमा की हकीकत खुलने के बाद उसकी याद खुद ब खुद शाहिद के दिल से महव हो गई। भला हर राय को कौन याद रखता? दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।
आज का स्पेशल थैंक्स मिस सबा का, जिनका ताल्लुक दुबई से है, और मिस अमरीन का, जिनका ताल्लुक मुल्तान पाकिस्तान से है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे।